Okay, so where were we were on the structure of pollen grains. ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन इसमें जो होता है एग्जाइन में, ये क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और इटली नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट. पोलन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट्स, and they increase the performance of an athlete and on horses. They're used in the form of tablets and syrups. ठीक है, और वो भी तो होते हैं पोलन बैंक्स, उसमें इनको रखा जाता है. पोलन वायबिलिटी क्या होता है? वीट और राइस का जो पोलन होता है वो 30 मिनट्स के लिए वाइबल होता है, और इनको वाइबल रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है इन द पोलन बैंक्स, जहाँ पे जो उनका टेम्परेचर होता है दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस. What is megasporangia? First, megasporogenesis. मेगास्पोरेंजिया बनाने को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं. कहाँ से बनता है? हैप्लोइड मेगास्पोर्स बनते हैं. कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल से. इसको बोलते हैं MMC. जबकि हम इस वालों को बोल सकते थे मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम बोल सकते थे PMC और MMC दोनों. बट यहाँ पे इसको सिर्फ MMC बोला जाता है. ये 2N होता है और ये 4N बनते हैं, जिसमें से सिर्फ एक फंक्शनल होता है, बाकी तीनों क्या आ जाते हैं? डीजेनरेट. मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल. तो व्हाट इज अ मेगास्पोरेंजियम? इट इज अ ओव्यूल. हाँ, ओव्यूल. ओव्यूल क्या होता है? वो वैसा होता है ना, कैसे बनाऊँ? ये हमारी फ्यूनिकल निकल रही है, ये आइलम हो गया, और बाकी का अंदर का आप देख लेना बाद में. The ovule is a small structure which is attached to the placenta by the means of a stalk called funicle. ये important है. अब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हाइलम या हीलम, व्हाटएवर. ना द मेन बॉडी इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, जो कि पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं. ईच ओव्यूल हैज वन और मोर प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट. ठीक है, which encircle the ovule except at the tip having small opening called micropyle. यहाँ पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल. ओपनिंग को ही कहते हैं माइक्रोपाइल. ओपोजिट इसके होता है चेलेजल एंड. जनरली एक सिंगल एम्ब्रॉयो सैक, या फिर बोलते हैं हम इसको एम्ब्रॉयो सैक को क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट. तो सिंगल होते जनरली. अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं इसमें, और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को आता है. ठीक है, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, न्यूसिलस, एम्ब्रॉयो सैक, चलाजा, एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, साइनोजेट, एवरीथिंग. ओके, देन होता है फीमेल गेमेटोफाइट. फीमेल गेमेटोफाइट कौन सा होता है? हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे एम्ब्रॉयो सैक होता है. फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रॉयो सैक. अब एम्ब्रॉयो सैक के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो इसके बारे में क्या पढ़ना है. वन इज फंक्शनल वन अदर्स 3 डीजेनरेट. तो हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ये तो NCERT में गिवन है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट. द फंक्शनल डेवलप्स इन द एम्ब्रॉयो सैक
वही हमारा एम्ब्रॉयो सैक बनता है. द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन. द 8 न्यूक्लियेट स्टेज जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है. The cell wall formation starts with the 8 nuclear stages. 3 cells are grouped together in microparent to form the cell. Agapparatus. Agapparatus क्या होता है? What is agapparatus? जिसमें 2 synergies हों और एक cell हो. 3 cells are grouped at the chalazal end. उसमें से बोलते हैं हम antipodal cells. ठीक है. The remaining 2 are the polar nuclei जो कि हमारे सेंटर में रहते हैं और उनको central cell बोला जाता है. And this is the typical angiosperm. The maturity 8 nucleated and 7 celled. ठीक है. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 8 nucleated 7 celled कैसे होता है. ये थोड़े से डायग्राम हो गए हैं बट एनसीईआरटी वाला फॉलो करना, ये वाले नहीं आते. डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉयो से है ये डायग्राम का हेडिंग. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी आती है. क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर, अभी प्लांट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फ्लावर ही सेम है. ठीक है. अब इसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेम फ्लावर में तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है. जिटोनोगेमी में क्या होता है, एंटर तो स्टिग्मा जाता है बट इन नेदर फ्लावर बट सिर्फ द सेम प्लांट. अब देखो, वेट, ये तो जाता है बट ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है. इट इज फंक्शनली देखो, फंक्शनली अगर मैं बोलूं तो इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. क्यों? क्योंकि अनदर फ्लावर जा रहा है बट इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट भी होता है इसमें जिटोनोगेमी में. बट अगर जेनेटिकली देखा जाए तो जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे या जो भी इनके पोलन ग्रेन्स होंगे, जो भी इसका एग अपरेटस हो, मतलब एग जो होंगे, जाइगोट, अनदर फ्लावर जो बनेगा वो क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा. तो ये कैसी हो गई, जेनेटिकली तो ऑटोगेमी हो गई, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गई. जीनोगेमी बिल्कुल ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है. ठीक है. हालांकि क्रॉस पॉलिनेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है बुक में बट ये इम्पोर्टेंट है. डिफरेंट प्लांट. ठीक है. और स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो ले ले, ऐसे मैं रोक के तो चलने नहीं वाली हूँ. ओके. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं. बायोटिक यानी बायोटिक. हमने बायोटिक में पढ़े थे जैसे छोटे छोटे जानवर से इंसेक्ट्स हो गए ना, बीज, फ्लाइज. इसमें इवन रेप्टाइल्स भी होते हैं बायोटिक एजेंट्स में. बटरफ्लाई, वैस्प, मॉथ, एंड बर्ड, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, ये लिखा देखो, एंड सम प्राइमेट्स. बायोटिक में तो सिर्फ 2 ही होते हैं जो हमने पढ़े हैं, विंड एंड वाटर. ठीक है. विंड एंड वाटर. टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अगर मैं बोलूँ तो कोमेलिना, ये थिंक एक ही है, कोमेलिना, ऑक्सैलिस एंड वियोला हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. ये 3 ऐसे वो हैं जिसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं. एक तो चैस्मोगेमस होते हैं जो कि ओपन रहते हैं, दे रिमेन्स ओपन आफ्टर मेच्योरिटी. ठीक है. तो इसमें बोथ सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं. बोथ कैन अकर इन द फ्लावर. वेयरएज एक साइड होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है. क्यों? बिकॉज दे रिमेन क्लोज्ड. अब जब बंद रहेंगे तो क्रॉस कैसे होगा. आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हो, कैसे क्या होते हैं ये, व्हाट आर दीज. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, discourage self pollination and encourage cross pollination. इनका मेन पर्पस यही है. अब टाइप्स के आते हैं, 4 होते हैं. एक तो जी अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर दो, हो ही नहीं सकता सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ही खत्म कर दो. नॉन सिंक्रोनाइजेशन कर दो. ठीक है. कि पोलन रिलीज कभी हो रहा है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी किसी और टाइम पे है. तो अगर पोलन रिलीज हो भी गया, अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो भी नहीं होगा.
चौथा है कि पोजीशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा आर इन सच अ वे दैट पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट। ऐसे पोजीशन में रख दो कि वो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये 4 टाइप्स थे। ओके, एक मिनट। अच्छे से दे रखे थे पॉइंट्स तो मैंने सोचा लिख लिया जाए। ओके, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था और इजी हो जाता है ना पॉइंट्स में लिखने से। अब आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें कुछ भी नहीं है। पर पिस्टल देखो, व्हाट इज पिस्टल? जैसे फ्लावर होता है तो उस पे ये क्या बना रही हूँ, जैसे फ्लावर होता है, ठीक है, इसके बीच में ओवरी होती है, ये हमारी स्टाइल होती है और ये हमारी स्टिग्मा होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं पिस्टिल। क्या कहा जाता है? पिस्टिल। अब उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, मतलब वेदर इट इज कंपैटिबल और नॉट कंपैटिबल। इफ इट इज कंपैटिबल इट एक्सेप्ट्स द पोलन ग्रेन, एंड इफ इट इज नॉट तो वो उसको नहीं जन्मे, मतलब हाँ करने देता, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं करती, जर्मिनेट हो जाता है। द कंटेंट्स ऑफ द जनरेटिव सेल, जैसे ये है तो आर लिबरेटेड इन द पोलन ट्यूब इन द 3 सेल स्टेज कहते हैं। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टार्ट बाय सिक्रीटिंग एंजाइम एंड एंटर्स द ओव्यूल, वन ऑफ द सिनर्जी फिलीफॉर्म अपरेटस बोला जाता है दैट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। फिर आता है डबल फर्टिलाइजेशन। द पोलन ट्यूब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि जैसे पोलन ट्यूब है तो उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं, है ना। ये मैं इस पे क्रॉस क्यों कर देती हूँ, 2 मेल गैमेट्स निकालता है ये साइनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। ये 2 मेल गैमेट्स रिलीज करता है किस में? साइनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। अब इसमें एक मेल गैमेट जो होता है वो एग के पास चला जाता है, एक होता है वो सेंट्रल सेल के पास चला जाता है, तो दोनों ही नहीं टिकते, दोनों ही भग जाते हैं। तो सिनगेमी किसको कहेंगे? जो कि जाइगोट बनाएगा, ठीक है। तो 1 मेल गैमेट जो कि एक सेल के पास जाता है और एक सेल, तो 2n बनता ही है। ट्रिपल फ्यूजन किसको कहेंगे? कि 2 पोलर न्यूक्लियाई है और एक और मेल गैमेट आ गया तो उसको p3n होता ही है, ठीक है। अब 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस लेते हैं इन द एम्ब्रॉयो सेल, तो उसको हम बोलते हैं क्या? वेरी फेमस, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? जाइगोट बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस बन गया, सेल बन गया। अब एंडोस्पर्म बनता है और एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट होता है। फिर मेच्योरेशन ऑफ ओव्यूल और ओवरी। ओव्यूल बनता है, ओवरी बनता है फ्रूट, ओव्यूल बनता है सीड। अभी हो गया फेट कि पोलिनेशन के बाद इनका क्या हाल होने वाला है। ये हो गया इनका फेट कि क्या फेट है, क्या कर रहे हैं ये पोलिनेशन के बाद। चलो पढ़ते हैं। ओवरी 2n जो होता है वो फ्रूट बनाता है। ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरीज की वॉल जो होती है वो सीड की वॉल्स बनाती है, दैट इज पेरिकार्प। और जो ओव्यूल होते हैं ना वो बनाता है सीड, ठीक है। आउटर इंट्यूगमेंट टेस्टा हो जाती है, इनर इंट्यूगमेंट
टेगमेन हो जाती है। ये 2n बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये लिख रखा है जो मैंने, ठीक है। थिंक ये तो मुझे भी लिख लेना चाहिए। देखो ओवरी जो कि होती है 2n, ये किस में बदल जाती है, फ्रूट में। फिर आता है ओवरी वॉल जो कि होती है 2n, ये किस में बदल जाती है, पेरिकार्प में। एंड द लिस्ट इज सो लॉन्ग, ठीक है। फिर आता है ओव्यूल 2n, ये किस में बदल जाती है, सीड में। फोर्थ है इंट्यूगमेंट्स, एक साथ लिख रही हूँ मैं, इंट्यूगमेंट्स जो कि होते हैं 2n। टेस्टा एंड टेगमेन ये होती है आउटर। देन होता है हमारा जाइगोट जो कि बन जाता है एम्ब्रॉयो में। जाइगोट तो ऑब्वियसली 2n होता है। फिर आता है हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विच इज 3n। ये किसमें बनता है, एंडोस्पर्म में, ठीक है। ये एंडोस्पर्म में बन जाता है। फिर देखो सेपल्स, ये सब ये फॉल हो जाते हैं। कौन कौन से, सेपल्स जो कि 2n होते हैं, हाँ। पेटल्स जो कि 2n होते हैं, ठीक है। स्टेमेंस ये भी 2n होते हैं। और पिस्टिल, ओवरी नहीं करती है, स्टाइल एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये पिस्टिल को नहीं बोल सकते हम, स्टिग्मा और स्टाइल, तो ये जो होते हैं ये फॉल डाउन। देन ये तो ये सारे हो गए ना ये, ठीक है। ये सारे फॉल डाउन हो जाते हैं। न्यूसिलस, न्यूसिलस का क्या होता है, या तो ये कंज्यूम्ड हो जाता है या ये परसिस्टेंट रहता है एज अ पेरिस्पर्म। और किन किन एग्जाम्पल्स में था, ब्लैक पेपर एंड बीट। फिर आता है साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स ये भी डीजेनरेट हो जाते हैं। और एंटीपोडल सेल्स भी, एंटीपोडल सेल्स जो कि होते हैं एन, ये दोनों डीजेनरेट कहेंगे हम, इनको फॉल नहीं कहेंगे, डीजेनरेट, ओके। ओके सर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। यस ये भी अच्छा है। इसमें एक तो वो होता है कि फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट होता है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो इट सी डिवाइडेड इन फॉर्म टेम्पलोइड एंडोस्पर्म, द cells are filled with the reserve food material which is for the nourishment of the embryo during its development and also for the young seedling at the time of germination. अब PEN न्यूक्लियर डिवीजन करके, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन करके, ये भी अच्छा है, मैं लिख रही हूँ। इसमें क्या लिखा है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कब बनता है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म कब बनता है। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन, और जब सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, सेल वॉल फॉर्म,
ठीक है, तो यही है। इसके बाद है कि हाँ जी, स्टेजेस दिखाए हैं डाइकोटिलेडन्स के क्या आते हैं। पहले तो ये जाइगोट होता है, फिर प्रो एम्ब्रॉयो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रॉयो, फिर हार्ट शेप्ड, फिर मैच्योर एम्ब्रॉयो, एंड वी ऑल नो देन डाइकोट एम्ब्रॉयो। ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड है, ये बेसलैंड है, ये एपिकल एंड है, ये बेसलैंड है, ये सस्पेंसर होते हैं, ये प्लूम्यूल्स कॉटिलेडन्स। देखो दिस, ठीक है, यहाँ पे सस्पेंसर है, यहाँ पे ये रेडिकल है, आपको दिख रहा है, ये प्लूम्यूल हो गया, ये दोनों कॉटिलेडन्स हो गए। ओके, देन होता है कि डाइकॉट एम्ब्रॉयो में क्या क्या होता है। एक तो एम्ब्रॉयनल एक्सिस होती है, दो कॉटिलेडन्स होते हैं, और एम्ब्रॉयनल एक्सिस के अबव वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एपिकॉटिल, और जो पोर्शन बिलो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉटिल। मोनोकॉट एम्ब्रॉयो में थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड इसमें पहले तो कॉटिलेडन्स को क्या बोलते हैं कोई और चला। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है इसने मोनोकॉट सीड्स का, कि राइस है, मेज है, एम्ब्रॉयो का सॉरी, मेज है, राइस है। द एम्ब्रॉयनल एक्सिस में रेडिकल होता है, रूट कैप होता है, और एक कोल्यूराइजा होता है। अपर एंड में एपिकॉटल जो होता है इट इज कवर्ड बाय होलो स्ट्रक्चर दैट इज दी शीट जो होती है वो कॉलिप्टाइल होती है। पॉलीएम्ब्रॉयनो क्या होती है कि ऑकरेंस ऑफ मोर देन एम्ब्रॉयो, है ना। कैसे होता है, कैसे पॉली हो जाते हैं एम्ब्रॉयनो, पॉलीएम्ब्रॉयनी। एग्जाम्पल देख लो, ऑरेंज, मैंगो, ये सब। मोर देन एक्सेल इन द, एक तो ये न्यूक्लियस से बन जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो इसमें लिखा नहीं है, बट जो हमारे सेल हो यार, मतलब जो हमारे इसमें सेल में वो जो होता है ना, किसी किसी में परसिस्टेंट रह जाता है न्यूक्लियस, तो उससे बन जाते हैं ये एम्ब्रॉयो। रीजंस क्या क्या होते हैं कि फर्टिलाइजेशन मोर देन इन द कंडीशन डेवलपमेंट एम्ब्रॉयन सैक कंटेन्स मोर देन वन एम्ब्रॉयो सैक। ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रॉयो सैक भी हो सकता है, तब भी वन दे मोर देन वन एम्ब्रॉयो बन जाते हैं। ठीक है, मोर देन वन एक्सेल। सीड का देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओविल मेचर्स इनटू सीड, सीड कोट और कर्नेल। अच्छा, कर्नेल क्या होता है और सीड कोट क्या होता है। जो सीड कोट के अलावा जो भी पार्ट है ना वो कर्नेल में आता है। ये टेस्ट और टेगमेंट होते हैं, बाकी इसमें होता है पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, एम्ब्रॉयो तो हो गई, इसके एम्ब्रॉयनल एक्सिस, और ये प्लूम्बुलर रेडिकल। ये ऐसा क्यों लगता है लाइक इट्स हाईलाइटेड। ओके, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी बहुत अच्छे टाइप से दे रखा है, आपको समझा रखा है। अच्छा भाई, नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन, ठीक है, दो सीड्स जिसमें नॉन रेजिडुअल एंडोस्पर्म होता है, इसमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है ना, कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉयो। कैसे, क्या एग्जांपल्स हैं नॉन एल्ब्यूमिनस के। एक तो ग्राउंड नट हो गया, एक ग्राम हो गया, एक पी हो गया, इनमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, खा जाते हैं लोग मतलब ऐसे एम्ब्रॉयो खुद ही खा जाता है। एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं जिसमें रहता है, एंड इसके एग्जांपल्स क्या है, मेज हो गया, वीट हो गया, सनफ्लावर हो गया, कैस्टर हो गया। ये एग्जांपल्स लर्न कर लो बेटा कैसे भी। सीड डिस्पर्सल, ओके, ये क्या था। एपोमिक्सिस क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं या पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ठीक है, एक बार पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं अभी इन्हीं एप्टोमेटिक सीड्स के, तो नो सेग्रीगेशन
हाइब्रिड प्रोजेनी में कोई सेग्रीगेशन नहीं होता. दे कैन बी यूज टू ग्रो क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर उगा सकते हो. और ये इकोनॉमिकल होते हैं एज हाइब्रिड सीड्स आर नॉट यूज टू ग्रो क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है. तो ये अच्छे से दे रखा है तो इसको लिख ही लेते हैं ना फिर. एडवांटेजेस. तो ये तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी खिंच गई है. जितना बड़ा ये चैप्टर था उतनी कम वीडियो है ये. तो क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं कौन से हो रहे हैं कौन से नहीं. ओके. इसका नाम वो था शायद पी से था कुछ. ये पोलैंड वाले में लिखा हुआ था ना. पार्थेनियम. ठीक है, पार्थेनियम. सो इट इज पार्थेनियम ऑन द पेज नंबर 23. पेज नंबर 23 ऑफ द एनसीईआरटी. ठीक है. फिर आता है कि विच करेक्टर्स ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज प्रोटेक्ट मतलब क्या हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटर. एक वो लेयर्ड होती है ना म्यूकिलेज कुछ टाइप की. लेट मी सी द आंसर्स. अच्छा, ये पूरा नाम लिख रखा है कि पार्थेनियम